नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पंचम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हर घर में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा अर्चना की जा रही है, व्रत किए जा रहे हैं। माता को मनाने की हर भक्त पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें माता का आशीर्वाद मिल सके। और ये 9 दिन माता को मनाने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। माता इन 9 दिनों में हमारे आसपास ही होती हैं, क्योंकि हम माता को अपने घरों में बुलाते हैं, चौकी सजाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं। खासकर महिलाओं में इस पर्व के लिए खासा उत्साह देखा जाता है। वे 9 दिनों तक घरों में रहकर माता की सेवा करती हैं, उनकी पूजा अर्चना कर 9 दिनों का व्रत करती हैं। लेकिन समस्या जब आती है जब इन 9 दिनों में नवरात्रि के व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाते हैं, तो महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि अब हम क्या करें, हमारे तो पीरियड आ गया, क्या हम व्रत करें या छोड़ दें। तो देखिए, पीरियड्स होना मंथली साइकिल है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो कि हर महीने हर महिला और लड़की के साथ होती ही होती है। इसे कोई भी बदल नहीं सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। ये तो होना ही होता है। और नवरात्रि 9 दिनों के होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये समस्या होती ही होती है कि उन्हें इन 9 दिनों में कभी ना कभी पीरियड्स आ ही जाते हैं। फिर उनके मन में यही सवाल उठते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है, आप पहले से कंफर्म हैं कि आपको इन 9 दिनों में पीरियड्स होना ही होना है, आपका पीरियड साइकिल अगर रेगुलर रहता है, वो हमेशा टाइम पर आता है, और आपको आपका टाइम पता है कि आपको नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ सकते हैं, तो आप यही कोशिश करें कि आप नवरात्रि के व्रत ना करें। क्योंकि अगर बीच में पीरियड आ जाता है तो फिर आपका बीच में व्रत खुल जाता है। और 1-2 दिन की बात नहीं होती है, 9 दिनों की बात होती है। एक दिन में तो यह है कि चलिए आपका आधा व्रत हो गया, थोड़ा रह गया तो वो व्रत पूरा माना जाता है। लेकिन 9 दिनों के व्रत में कई दिन हो जाते हैं, तो आप कोशिश यही करें कि आप व्रत ना करें। आप अपने उसी हिसाब से घर में माता को विराजित कर लें, पूजा अर्चना करें। जब तक पीरियड नहीं आ रहा है तब तक पूजा करें, लेकिन व्रत ना करें, क्योंकि अगर पीरियड आ जाएगा तो फिर व्रत आपके खंडित हो जाएंगे और पूजा तो आपके घर में कोई और है वो भी करता रहेगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कंफर्म हैं, आपके पीरियड रेगुलर हैं, आपको पता है कि हाँ आपके पीरियड इन दिनों में आने ही आने हैं, तो आप व्रत ना करें, केवल पूजा ही करें। और जब आपको पीरियड आ जाता है तो वही पूजा आपके घर में कोई और भी कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप कंफर्म हैं, आपके पीरियड रेगुलर आते हैं, आप जानते हैं कि आपके इन 9 दिनों में आपके पीरियड नहीं आएंगे, बाद में आएंगे या पहले हो चुके हैं, तो आप माता के 9 दिनों के व्रत कर सकते हैं। इससे आपके व्रत पूरे हो जाएंगे, बीच में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्म हैं कि आपके पीरियड नहीं आने हैं इन 9 दिनों में, तो आप माता के व्रत ज़रूर करें। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि पीरियड इर्रेगुलर होते हैं, उनका कोई टाइम ही नहीं होता है, कभी पहले आ जाते हैं, कभी डेट के बाद भी आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपके पीरियड इर्रेगुलर हैं, तो आप व्रत कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपके पीरियड आए ही ना, तो आप व्रत कर सकते हैं। जब तक आप व्रत रह सकते हैं तब तक आप व्रत करें, जब तक आपके पीरियड नहीं आते हैं तब तक आप व्रत करते रहें। और अगर आपके व्रत आ जाते हैं तो आप व्रत को ना करें, बस मन ही मन पूजा करते रहें। जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि मानसिक पूजा पीरियड्स के टाइम में की जा सकती है, उसके लिए कोई मनाही ही नहीं है। बस भगवान की चीज़ों को छूना नहीं होता है
और अगर एक दिन की बात होती है तो आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और ऊपर से आपका पीरियड भी आ जाता है, तो पीरियड में वैसे भी काफ़ी वीकनेस और काफ़ी तकलीफ़ होती है। ऐसे में अगर आप व्रत भी करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपके इरेगुलर पीरियड हैं और अचानक से बीच में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि पीरियड होंगे, तो पीरियड आने पर आप मानसिक पूजा करें, माता को याद करते रहें, उनका भजन करते रहें। बस आप व्रत ना करें और पूजा ना करें तो भी माता आपसे उतनी ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। ये तो एक नेचुरल साइकिल है जो कि होनी ही होती है। तो ऐसे में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप व्रत ना करें, बस आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सारे व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और लास्ट वाले व्रत के दिन ही हमें पीरियड आ जाता है। जिस दिन रामनवमी होती है, जिस दिन हमें कन्या पूजन करना होता है, उसी दिन हमारे पीरियड आ जाते हैं। तो हमें काफ़ी दुख होता है कि लास्ट के दिन ही हमें पीरियड्स हो गए हैं, अब हम कन्या पूजन कैसे करेंगे, रामनवमी की पूजा करेंगे। तो इसके लिए भी आप घबराएं नहीं, आपके सारे व्रत तो अच्छे से पूर्ण हो ही चुके हैं। माता रानी का आपको आशीर्वाद मिल चुका है, माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं, क्योंकि आपने पिछले 8 दिनों में उनकी काफ़ी अच्छे से सेवा अर्चना की है। तो ऐसा बिल्कुल ना घबराएं कि अब माता रानी रुष्ट हो जाएंगी, अब मैं क्या करूं, मेरी पूजा कैसे होगी। तो उस दिन आप लास्ट वाले दिन व्रत कर सकती हैं, और आपके घर में अगर आपके हस्बैंड हैं, बड़े बच्चे हैं, या घर में और कोई सास ननद हैं, उनके ज़रिए आप रामनवमी की पूजा करवा सकती हैं, कन्या पूजन करवा सकती हैं। आप बस दूर से मानसिक पूजा करें और अपने व्रत को पूर्ण करें, तो इससे भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी नहीं है और आप चाहती हैं कि आप कन्या पूजन करें, तो आप अपने हस्बैंड से ही बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें मंगा सकती हैं, कन्याओं को भोजन कराने के लिए शुद्ध और पवित्र चीज़ें मंगा सकती हैं, और उनको गिफ्ट में देने के लिए कुछ चीज़ें मंगा सकती हैं। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं होगा और आपके हस्बैंड भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। सुबह ड्यूटी जाने से पहले या एक दिन पहले आप मंगा लीजिए, जिससे कि उन्हें भी दिक्कत ना हो, और सुबह ड्यूटी जाने से पहले नहा धोकर वो कन्याओं को वो भोग का सामान और वो गिफ्ट का सामान उन्हें देकर आसानी से अपने ऑफिस या वो कहीं भी जाते हैं वहाँ जा सकते हैं। इससे आपका कन्या पूजन भी हो जाएगा और आपके व्रत भी पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से इस तरह से करा सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने नवरात्रि के 9 दिनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको भी नवरात्रि व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाते हैं तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए जय माता दी।